वेलकम टू लर्निंग विद शरियार। लास्ट टॉपिक हमने यहाँ पर छोड़ा था कि यहाँ पर हमने ट्रायंगल से रिलेटेड उसकी रेशियो को डिस्कस कर लिया था और आज हम देखेंगे कि हमारे पास साइन काज और टैन की एग्जैक्ट कौन से एंगल पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं। उसके लिए आप ये टेबल देखें जहाँ पर मैंने लेफ़्ट साइड पे ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है साइन काज टैन और ऊपर ये येलो कलर में लिखा गया है 0, 30, 45, 60, 90 ये डिग्री है, यानी कि वो एंगल जो हम दो लाइंस के दरमियान में होता है कि अगर हमने उस जगह या उस ख़ास एंगल पे मालूम करनी हो साइन कास की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती हैं। तो उसके लिए हमारे पास देखें अगर साइन 0 होगा तो आंसर भी 0 होगा। जब हमारे पास साइन 30 होगा तो उसके लिए हमारे पास 1/2। साइन 45 होगा तो 1/√2। साइन 60 का मालूम करेंगे वैल्यू तो √3/2। साइन 90 पे 1 होता है। कास 0 पे 1, कास 30 पे √3/2, कास 45 पे 1/√2, कास 60 पे 1/2 और कास 90 पे 0। अगर आप साइन और कास की वैल्यूज़ देखें ना एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी साइन के जो एंगल इस तरफ से जा रहे हैं कास की वही वैल्यू इस तरफ से आ रही हैं। अगर हम टैन की बात करें तो टैन हमारे पास होता है साइन ओवर कास, यानी टैन का फार्मूला साइन डिवाइडेड बाय कास। अब यहाँ पर जो भी एंगल दिए गए उनको आपस में डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास टैन का आंसर आता जाएगा। 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/3 होता है, 45 पे ये 1 होता है, 60 पे √3 होता है, लेकिन 90 पे देखें ये जो साइन डाला है ना इसे कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहते हैं कि हमारे पास वो वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब डिवाइड होगा 1/0 इसका हमारे पास आप कैलकुलेटर में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी कोई आंसर नहीं आ सकता इसका कि 0 को हम 1 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है क्योंकि यही वैल्यूज़ फिर आगे आपके क्वेश्चन में यूज़ होंगी। बुक में देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट लास्ट रह गया है, जहाँ पर हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ दी गई हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 साइन 60 डिग्री का 60 डिग्री, यानी कि इसका हमने आंसर मालूम करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2 साइन 60 डिग्री काज 60 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए 2 हमारे पास 2 ही रहेगा, लेकिन साइन 60 की वैल्यू और काज 60 की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। साइन 60 देखें हमारे पास क्या आ रहा है √3/2, √3 डिवाइडेड बाई 2। काज 60 देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा √3/2। बस ये इतना सही है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कास 45 डिग्री। टू साइन 45 डिग्री प्लस 2 कास 45 डिग्री। 2 हमारे पास उसी तरीके से रहेगा, साइन 45 हमारे पास है 1/√2 प्लस कास 45 भी हमारे पास होता है 1/√2। जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज सेम है तो दोनों आपस में क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। अगर आप ऐड ऐसे समझना है तो देखें 1/√2 दोनों में है ना, दोनों में से 1/√2 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह जाएगा 2 + 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/√2। इससे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कास 60 डिग्री कास 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है
9 लगा ली। क्वेश्चन है हमारे पास cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब cos 60 की हमारे पास क्या वैल्यू है? cos 60 होता है 1/2 cos 30 वैल्यू हमारे पास क्या होती है? √3/2 माइनस साइन 60 वैल्यू हमारे पास क्या होती है? √3/2 साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है? 1/2। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और आंसर 0 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड से होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है? प्लस का साइन आ गया है। यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पे प्लस का है। तो यहीं पर हम आपको बता देता हूँ कि जब यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, प्लस √3/4 साइन प्लस का डाल दिया ना। अब देखें दोनों टर्म एक जैसी हैं तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम आ जाएगा √3/4। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका √3/2। तो इस तरह से आपके पास कोई भी सवाल आ सकता है। आपको ये जो वैल्यूज़ हैं कि साइन 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है और 90 पे कितना होता है, ये आपने याद रखना है। क्योंकि सवाल ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास हमेशा बुक में जो दिया गया है वही आए, वहाँ से चेंज होकर भी आ सकता है। आप इससे पहले वाली वीडियो भी देख लें और ये भी देख लें, यहाँ पर आपका चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।